रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? यस और नो? हाँ ना, प्लीज टाइप यस इफ यू आर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यस, ओके। नाउ नाउ आज जो हम बात कर रहे हैं वो ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे और एडवांस ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे और एडवांस लेवल एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो मॉर्निंग के सेशंस जो लोग ज्वाइन किए हुए थे उनके लिए उनको सब दिख गया है। अब जो बात करेंगे हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है अब हम लर्निंग की बात करते हैं पहले। चलिए स्टार्ट करें, इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए तो हाँ, पहले हम बात करेंगे गैप थ्योरी के बारे में। देखो गैप थ्योरी बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छी वर्किंग करती है गैप थ्योरी, अगर आप इसको सही से काम करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, यू मिस्ड आफ्टरनून बैच टुडे। शुभम सर आप आए दोपहर में नहीं हुए थे? ओके, जो लोग दोपहर में आए थे उनको शायद बहुत मजा आया होगा लाइव देख के आज, है ना? यस और नो? जो लोग इवनिंग में थे क्या, जो बंदे हैं इवनिंग में इस समय वाले, लाइक अच्छा ट्रेड किया था हम लोगों ने, 90,000 प्रॉफिट से हम लोगों ने 2,78,000 तक प्रॉफिट अर्न किया है लाइव ट्रेडिंग में, है ना? ये लाइव ट्रेडिंग की बात है, सब ऑनलाइन पूरी ही हुई थी मैं। ठीक है, तो चलो वो सब छोड़ते हैं हम। हाँ, प्रॉफिट का देखिए ऐसे ही प्रॉफिट होते हैं सर, मैं कोई अलग तरीका नहीं अपनाता हूँ। ठीक है, मैं अलग तरीका नहीं अपनाता हूँ। मैंने 40 मिनट में, हाँ, 2,78,000। यस, मैं कोई अलग तरीका नहीं अपनाता हूँ, मैं भी आप ही की तरह होता हूँ। जो सिंपल लॉजिक होता है मार्केट का वही चीज को फॉलो मैं करके चलता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़े। सर मेरी क्वांटिटी 1,500 क्वांटिटी थी, लाइक इट्स नॉट अ बिग क्वांटिटीज आई थिंक। ठीक है, 1,500 क्वांटिटीज है, तो इतनी बड़ी कोई क्वांटिटी थी नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं थी, आप लोगों को नहीं पता। और मैंने एक ट्रेड में नहीं अर्न किया 2,78,000, एक ट्रेड में नहीं है। इसमें मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, शायद 3 ही तो लिए थे। हाँ, 3 ट्रेड लिए हुए हैं, तो 3 ट्रेड का एमटीएम बनाया 90,000 से 278 तक का। ठीक है, 90 तो मैं सुबह ही कर चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे गैप थ्योरी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैप थ्योरी? गैप थ्योरी बहुत अच्छी काम करती है एंड बिगिनर्स के लिए मैं यही कहता हूँ ये बहुत बेहतरीन थ्योरी है गैप थ्योरी। तो 3 तरीके के गैप होते हैं। पहला गैप कौन सा, मैं अभी बताता हूँ। 3 नहीं, 2 तरीके के होते हैं गैप। गैप का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैप। गैप का मतलब होता है कि कल का जो प्राइस है उस प्राइस से स्टॉक जो है वो अलग प्राइस पे ओपन हो। जो कल का क्लोजिंग प्राइस है, मान लेते हैं कल स्टॉक हो गया 100 रुपए पे क्लोज कल के दिन, और आज जो ओपन हुआ वो 102 रुपीज पे ओपन होगा, तो उसको हम कहते हैं गैप। क्लियर? सिंपली सिंपल लैंग्वेज में इसको हम गैप कहते हैं ना। जो मैं गैप की बात करूंगा, ये 2 तरीके के मेरे हिसाब से गैप है। कौन सा? एक ये वाला गैप है जिसमें गैप जो है वो फिल नहीं हुआ है। क्लियर है? ये वाले गैप में टेल से फिल हो गया गैप। ठीक है, यस और नो? क्लियर हो रहा है ये बात या नहीं हो रही? पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाले जो गैप है ये फिल नहीं हुआ, ये वाला गैप फिल हो गया टेल से। हाँ, इसका जो प्रीवियस, यस, इसका जो प्रीवियस था क्लोजिंग पॉइंट उससे तो ऊपर ही ओपन हुआ है स्टॉक, लेकिन गैप फिल हो चुका है टेल से। तो मैं जो ट्रेड करूंगा वो इस भी करूंगा, मेरी जो गैप थ्योरी की जो एनालिसिस लगेगा वो इस वाले
चार्ट पे लगेगी। क्लियर है? जहां गैप फिल नहीं हुआ होंगे वहीं हमारी सेटअप लगेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? सिंपल लॉजिक हो गया ना? कहां पे लगेगा? जहां पे गैप फिल नहीं हुए होंगे। ठीक है, अब जो मैं बात करूंगा पहले, ठीक है, ये आपका गैप हो गया। दूसरी चीज क्या होगी? अब मैं एक और बात करता हूं। गैप की बात हो गई, हमने बात करी गैप की, कहां हमारी गैप लगेगी। दूसरा क्या लगेगा? जैसे निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है तो 11,700, 11,800, 11,600 स्टॉक है। तो कोई 500 का स्टॉक, 500, 550, 600। यस, ये जो होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत अच्छे। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस? लेट मी टेल यू व्हाट क्या होता है ये। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है इधर से स्टॉक बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सकता है, वोलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि इधर लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशंस होती है। ये राउंडिंग इसको कहते हैं, राउंडिंग फिगर्स जो भी होते हैं, इधर साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। पहली बात समझो आप। तो इधर आपका कोई लेवल बनेगा उधर, और इधर आपका कोई लेवल आएगा, तो आप ये समझें कि स्टॉक उधर से मूवमेंट दिखाएगा। अच्छा, ठीक है? यस और नो? क्लियर हो गया? हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? ठीक है, अब जैसे मैं इधर की बात करूं, ठीक है, इधर की बात करूं तो इधर आप साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखो कितना है, सॉरी सपोर्ट कितना है, 22,000। ये रिकवरी कैंडल है, हाँ या ना? दिस इज द रिकवरी कैंडल। यस और नो? ठीक है, यस और नो? रिकवरी कैंडल है। इसमें जो वो बनना है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जब मार्केट नीचे आ गया 22,000 का बनना है। ठीक है, अब ये बात याद रखना, अगर मार्केट ऊपर गया, नहीं फॉल का हम नहीं देख रहे हैं इस समय, हम रिकवरी का देख रहे हैं। फॉल का लेवल हम मिस कर चुके हैं। फॉल के लेवल पे कोई हमारा, देखो ऐसा नहीं है कि इसके लेवल पे आते ही आप कोई सेल का या कोई बाय का ट्रेड ले लो, नहीं, वहां पे टेक्निकल्स भी आपका लगना चाहिए। इधर मेरी स्ट्रेटेजी लग रही है कौन सी, कि मेरी रिकवरी कैंडल बन रही है, इधर मैं ट्रेड के लिए जा सकता हूँ। सेल साइड में मेरा कुछ नहीं बनना था, कि मैं सेल साइड में क्यों जाता। क्लियर हो गया शुभम सर? क्यों? सेल साइड में क्या करना है, हमें ट्रेड देख के लेना है, और बाइंग साइड में हमें ट्रेड, मतलब जो भी हमारा है, जिधर भी हम ट्रेड ले रहे हो, तो उधर उस समय देख लो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं। इधर रिकवरी बन रही है 22,000 पे, तो मैंने सोचा था अगर ये कैंडल क्रॉस करेगी तो ये बहुत लंबा फटेगा, और देखो बहुत लंबा फटा, 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक ये फटा। क्लियर है? ठीक है, अभी आपको और एग्जांपल से, अभी जब एसटीए की जो मेरी कॉल्स हैं उसको जब एनालाइज करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे बेसिस पे कॉल देता हूँ। क्लियर है? मेरी ही कॉल्स को आप एनालिसिस करना। ठीक है, जैसे 21,000 का देखो आप यहाँ पे, 21,000 है, हाँ या ना? 21,000 है, इसके ऊपर एकदम से मार्केट वोलेटाइल कर गया, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही। आप ट्रेड कैसे लेते बाइंग साइड का? क्लियर है? इधर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, आप सिर्फ ये जानते हो कि इधर साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनना है, लेकिन इधर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, तो आप ट्रेड नहीं लोगे, बैठे हुए हो। ठीक है, चलो आगे अभी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज बताई, गैप थ्योरी में क्या करना है, उधर ही हमारा ट्रेड लेना है जिधर गैप हमारा फिल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं अपना सेटअप बना रहा हूँ, जो मैंने जो स्टूडेंट सुबह भी आए थे वो लोग भी देख रहे थे, तो उनको पता नहीं चल रहा था सेटअप क्या होता है। पहले आपको क्या लगाना है, बोलिंजर बैंड। जिन्होंने आज सेशन मिस कर दिया है मेरे ख्याल से ऑनलाइन का, शुभम सर आपने मिस कर दिया था, है ना? और आप ही ने बोला था सेशन रखो। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को बहुत से लोगों ने कहा था। अच्छा, बोलिंजर बैंड, ठीक है, ये बोलिंजर बैंड आपको रखना है सेटअप में। बोलिंजर बैंड होता क्या है पहले तो ये समझो। बोलिंजर बैंड इज अ हाईली एक्यूरेट एंड अ गुड इंडिकेटर। ठीक है, बोलिंजर बैंड क्या है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। क्यों? ये एक बैंड की तरह होता है। ठीक है, बोलिंजर बैंड इज लाइक अ बैंड। मार्केट जो है वो इसके अंदर ही रहता है मोस्टली, इस बैंड के अंदर। अगर बैंड के बाहर जाता है वहां पे रिस्की होता है मामला। ठीक है,
हमेशा याद रखो बोलिंजर बैंड का ये जो नीचे का होता है लाइन, ये होती है सपोर्ट, ऊपर की जो लाइन होती है वो होती है रेजिस्टेंस। क्लियर? इसको हम कहते हैं बोलिंजर बैंड। अब एक चीज आप याद रखो, अगर कोई भी कैंडल, पहले लिख लो बोलिंजर बैंड की कंडीशंस, हाउ टू ट्रेड बोलिंजर बैंड, लिख लीजिए आप। तो आप यहाँ पे देखिए कि बोलिंजर बैंड में क्या होगा, अगर कोई भी कैंडल ओपन भी बाहर हो रही है, ओपन भी बाहर हो रही है, क्लोज भी बाहर हो रही है, ये लाइक व्हाट आई एम सेइंग हियर कि ओपन भी बाहर हो रही है एंड क्लोज भी बाहर हो रही है, जो उधर आप करोगे तो उधर जो ट्रेड लोगे आप उसमें कॉशियस हो जाओगे। हाँ या ना, समझ में आई बात या नहीं आई? क्या कहा मैंने कि बोलिंजर बैंड में अगर आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, बोलिंजर बैंड में अगर आपने ट्रेड लिया है कि बाहर अगर कोई भी कैंडल ओपन हो रही है और क्लोज भी हो रही है, तो वहां पे आप कॉशियस हो जाओगे, वहां पे आपको ये संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर आएगा। ठीक है, हाँ अगर बाहर से अंदर से बाहर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, लेकिन बाहरी ओपन एंड बाहरी क्लोज होगी तो आपको थोड़ा सा सेफ रहना है। ठीक है, अब ये बोलिंजर बैंड का मैंने बता दिया कि क्या होता है। बोलिंजर बैंड के बाद आप लगाओगे पीवॉट। पीवॉट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जो मेरा सेटअप बनता है एडवांस लेवल का, वो मेरा ऐसे बनेगा। पीवॉट्स में क्या लगाओगे आप, एज यू नो, स्टैंडर्ड की जगह फिबोनिक, राइट? ओके, स्टैंडर्ड की जगह फिबोनिक हम लेके चलेंगे। इसके बाद क्या लगाओगे आप, ओके, ये आपके दो इंडिकेटर्स आ गए। और क्या क्या लगेगा, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में लिफाफा, ओके, मूविंग एवरेज में आप 50 का एनवेलप लगाओगे, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दूसरा कौन सा लगाओगे, 100 का, सिंपल की देंगे एक्सपोनेंशियल, इसको लाइन कर देते हैं ब्लू। ये ईएमए जो होगा ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्लियर है? ये दो तीन ये चीजें। उसके बाद एक और इंडिकेटर लगाओगे, एनवेलप, मूविंग एवरेज एनवेलप। देखो मूविंग एवरेज एनवेलप जो है वो मोस्टली सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करा जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज एनवेलप में आप सेटिंग चेंज करोगे, पीरियड लगोगे इसमें, बोलिंजर बैंड डिफॉल्ट सेटिंग में जाएगा, उसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग। मूविंग एवरेज एनवेलप में 10 का पीरियड करोगे एंड शिफ्ट करोगे 0.10, सॉरी नॉट 10, इट्स 14। क्लियर है? 14 करोगे या फिर करोगे 20। ठीक है, इन दो में से कोई एक रखोगे, 14 रख लोगे या फिर रखोगे 20। ये दो चीजें हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका सेटअप बनेगा। हाँ है ना, दिख रहा है आपको? ये स्टडीज में बोलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट्स, मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज एनवेलप, ये समझ में आ गया। इधर से आप ट्रेड करोगे, मोस्टली जो ट्रेड हो गए आपके वो इधर से ही होंगे। स्टॉक्स में अगर आप बात करोगे तो आपको ये नहीं रखना है, एनवेलप नहीं रखना है। एनवेलप जो है वो मोस्टली इसमें काम करेगा हमारा, बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा अच्छा है। अब बैंक निफ्टी रखो। क्लियर है? अब एक बात हमेशा याद रखो, आप कुछ भी करते हो तो उसके साथ एक स्पेशलाइजेशन लेते हो, तो बैंक निफ्टी में अपना हाथ सेट करो, स्पेशलाइजेशन लो, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग ही आगे जाके काम आती है, ना कि ये आपके स्टॉक्स ट्रेडिंग। क्लियर? स्टॉक ट्रेडिंग इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है एज कंपेयर टू इंडेक्स ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रहता है इंडेक्स में। हाँ है ना, इंडेक्स में अगर मैं 50 लाख भी लगाऊंगा इस समय तो वो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लियर? स्टॉक्स में काम नहीं होगा इतने में। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स में थोड़ा सा अपने आप को सेव लेके चलो। क्लियर? इंडेक्स में काम करके चलो। नाउ अब जो मैं बात करूंगा, पहले गैप थ्योरी की बात करूंगा। पहले इधर की सेटअप के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो होते हैं, जो लाइन से आपको दिख रही है, सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। क्लियर? आया ना, ये चीज समझ में आ रही है? अभी पहले मुझे बताओ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को कि सर क्या किया हमने, कैसे किया? ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या कि हमने इधर जो इंडिकेटर्स लगाए वो है, और ये सारे इंडिकेटर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब हमेशा याद रखो, जब भी ऊपर कोई दो लाइन बनी होगी या ऊपर कुछ दो होगा, दो लाइन होगी, तो वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
ठीक है, हमेशा जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे दो लाइनें होंगी तो वो सपोर्ट की तरह, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर दो सपोर्ट होंगे, जैसे बोलिंजर बैंड का लोअर है और एनवलप है नीचे, तो वो बहुत अच्छे सपोर्ट होंगे, वो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन होगा अगर दो सपोर्ट एक ही जगह पे होंगे। क्लियर है या नहीं? यस और नो? हाँ या ना? पहले ये बताइए, मुझे समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले, कि अगर दो सपोर्ट एक ही जगह पे होंगे, एक ही पॉइंट के आसपास होंगे, तो मतलब वो जो जोन जो होगा वो सपोर्ट का बहुत अच्छा जोन होगा। लेकिन आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे कि यार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा इसलिए मैं ट्रेड कर लूं, नहीं। जोन अच्छा है, मुझे पता है यहाँ पे अगर आप पहले से आ रहे हो सेल साइड में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे। जैसे आज की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे ये देखो, ये दो सपोर्ट है या नहीं है? यस और नो? हाँ है ना? बोलिंजर बैंड प्लस पिवॉट्स, दो सपोर्ट है, अच्छा जोन की तरह एक्ट किया, मार्केट बाउंस बैक। ठीक है, मार्केट जो है उसने बाउंस बैक कर दिया। लेकिन मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो कभी भी हमेशा याद रखना कि इधर ट्रेड नहीं करोगे, इधर ट्रेड करना रिस्की है आपके लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ कैसे आप गैप थ्योरी को ट्रेड करोगे। जिधर भी गैप थ्योरी लगेगी उधर उस कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को आपको ट्रेड करना है। जैसे मैं इधर की बात करता हूँ, ये देखो, ये गैप डाउन हुआ, इसमें गैप थ्योरी लगेगी, हाँ या ना? यस और नो? पहले मुझे ये बताइए सब लोग, इसमें गैप थ्योरी लग रही है मेरी या नहीं लग रही है? क्लियर है या नहीं है, ये बताइए मुझे। लग रही है? इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा मेरा ये वाला, इस कैंडल का लो, बाइंग साइड का मेरा ट्रेड बन गया। ठीक है, ये वाला टारगेट क्या होगा मेरा? दो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ये रहा, ये मेरा टारगेट होगा पहला। ठीक है, मेरा पहले का टारगेट क्या होगा? ये होगा। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हो गया। जैसे ही इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, मैं स्टॉप लॉस अपना इस वाली कैंडल की जगह इधर मॉडिफाई कर दूंगा। हमेशा याद रखो, ब्रेकआउट वाली कैंडल पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दोगे तो बचे रहोगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, ये आ गया अपना, ट्रेड हो गया, इसमें प्रॉफिट अर्न हो गया इजीली। अब गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, मेरा बाइंग साइड का प्रॉफिट हो गया, गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो मैं इसका अगर चाहूं तो सेल साइड का भी ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी है लेना। ठीक है, सेल साइड का ट्रेड जब ये नीचे का एक्टिव होगा लेवल, तो आप सेल साइड का ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी आपकी मर्जी है, क्यों? वो पहले अभी आप थोड़ा बेसिक समझ के चलो, फिर आगे समझ में आएंगे। अब ये आपको गैप थ्योरी समझ में आई या नहीं आई? देखो, ये गैप थ्योरी बनी, हाँ या ना? यस और नो? ये दिख रही है गैप थ्योरी, सेल साइड का ट्रेड बनेगा, ये बहुत अच्छा ट्रेड है, पता है आपको? मैं बताता हूँ रीजन वाई। बहुत बड़ा ये ट्रेड होता अगर ये यहाँ पे पहले एक्टिव होता। देखो, हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे कोई ट्रेड बना करे ना, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस देखा करो। मतलब आप ये देखो, पहले पिवॉट की कहानी समझो, आप थोड़ा सा पिवॉट की और थोड़ी सी कहानी समझिए। वाई? देखो, पिवॉट में मान लेते हैं तीन सपोर्ट हैं। ठीक है, आज के इंट्राडे के, कल के सपोर्ट ऐसे करके बने हैं। तो ये देखो, इधर एक दो तीन चार पांच, इस वाले जोन में पांच सपोर्ट आ गए, तो ये जो सपोर्ट का जोन होगा ये बहुत मजबूत जोन होगा। क्लियर है? मेरी बात को समझ में आ रही है आपको? क्या कि अगर प्रीवियस डे का भी सपोर्ट उधर ही है, ऑलमोस्ट नियर है उसके आसपास, तो वो जो जोन होगा वो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये बात कि अगर मैं इंट्राडे का सपोर्ट देख रहा हूं, तो मैं ये भी देख लूं कि प्रीवियस डे में कोई आसपास सपोर्ट तो नहीं है। अगर मैं सेल साइड इधर जा रहा था इसके टूटने के बाद, तो मैं देख लेता कि भैया प्रीवियस डे का तो नहीं है सपोर्ट। ठीक है, वो काम आएगा बहुत जगह। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आप देखो, ये ट्रेड बनता अच्छा, यहाँ पे आपने देखा। अब एक चीज मुझे बताओ, बोलिंजर बैंड की कैंडल बाहर है, मैंने ऐसे बोला कि बोलिंजर बैंड के बाहर है तो कॉशियस रहना है, क्योंकि मार्केट बोलिंजर बैंड के अंदर आता है। यस और नो? मुझे ये बताइए पहले, हाँ या ना? मैंने बोला था आपसे कि बोलिंजर बैंड के अगर मार्केट बाहर है, तो बोलिंजर बैंड के मार्केट अंदर आने की कोशिश करता है। क्लियर है? अब मार्केट अंदर आएगा तो नीचे सीधी सी बात है, सेल साइड एक्टिव हुआ तो और तेजी से अंदर आने की कोशिश करेगा। तो इधर तो हम ट्रेड ले सकते हैं ना, बाइंग साइड में आप ट्रेड नहीं लेते।
अगर बाइंग साइड होता तो ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाइंग साइड में क्या है, बोलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है, यहाँ पे सेल साइड में तो अंदर आने की ऑलरेडी कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो पूछ लो। मैंने बोला कि बोलिंजर बैंड के मार्केट हमेशा अंदर आने की कोशिश करेगा, तो अगर सेल साइड का एक्टिव है या सेल साइड जाएगा मार्केट, तो ऑलरेडी अंदर तेजी से अंदर आएगा। और आपकी कंडीशन भी यही कहती है कि भैया बोलिंजर बैंड के अंदर आने का, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, आपने इधर ट्रेड लिया सेल साइड में, व्हाट विल बी योर टारगेट? आपका टारगेट क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी योर टारगेट? आपका टारगेट ये होगा, या तो गैप फिलिंग का टारगेट होगा पहला, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये देखो, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये EMA 100 का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। ये ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होकर इस वाली कैंडल से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, देखो आपका टारगेट हिट हो गया। क्लियर? यस और नो? मार्केट बहुत लंबा नीचे गिरा है। ठीक है, यहाँ पे अगर एनवेलप की ट्रेडिंग करेंगे हम, तो ये गैप थ्योरी समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले मुझे। ठीक है, हाँ या ना? यस और नो? पहले मुझे बताओ हाँ या ना। समझ में आ गई एनवेलप की ट्रेडिंग? ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। गैप थ्योरी समझ में आई है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी मैं और समझाऊंगा तो आपको अच्छे से। ये देखो, ये गैप बना, यस और नो? ये गैप बनना है, ठीक है, ये गैप बना आपका। अब इधर देखो आप, मैंने जैसे बोला, इधर एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। यस और नो? एक दो तीन चार पांच, जो सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। जो मैंने बोल चुका हूँ, एवरी सपोर्ट विल एक्ट एज द रेजिस्टेंस एंड एवरी रेजिस्टेंस विल एक्ट एज द सपोर्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये 5 सपोर्ट है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। यस और नो? हाँ या ना? दिख रहा होगा सबको, 5 सपोर्ट है। यार ये जब 5 सपोर्ट है तो सीधी सी बात है, 5 सपोर्ट को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। और मार्केट देखो नीचे क्या है, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, नीचे सिर्फ एक सपोर्ट है, ये वाला। तो आप अगर गैप थ्योरी के बेसिस पे इधर ट्रेड लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस फिर इधर मॉडिफाई हो जाएगा, और देखो मार्केट कितना आपको नीचे मिला। यस, क्लियर हो गया गैप थ्योरी में? हाँ या ना? गैप थ्योरी पे क्लियर हो गया मार्केट? क्लियर? ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? गैप थ्योरी के बेसिस पे हमने सिंपल ट्रेड किया। ठीक है, इधर देखो, इधर गैप थ्योरी। जो लोग मुझसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि 1 बजे वाला ट्रेड में कैसे देता हूं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये वाला ट्रेड देखो, नीचे की साइड में सेल साइड में, ठीक है, ये वाले नीचे की साइड में सेल साइड में अगर मैं ट्रेड लेता तो इसके नीचे लेता, लेवल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मैं सेल साइड गया ही नहीं। फिर यहाँ पे देखो बाइंग साइड का ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया। हाँ है ना? यस और नो? मेरा इधर बाइंग साइड का एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, मेरा इधर बाइंग साइड का एग्जीक्यूट हुआ। मेरा टारगेट क्या होगा? ये वाला टारगेट होगा। तो देखो इधर बिल्कुल जस्ट टारगेट को टच करके रिवर्स हो गया। मेरा स्टॉप लॉस इधर मॉडिफाई की जगह फिर ब्रेकआउट वाली कैंडल पे मॉडिफाई हो जाएगा इधर। यस, क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ है ना? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इधर की देखो आप, इधर देखो, हाँ, एनी साइड ब्रेकआउट हो उधर ट्रेड हम ले लेंगे। इधर देखो सेल साइड का ट्रेड बना। ठीक है, इधर देखो मेरा सेल साइड का ट्रेड बना। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ब्रेकआउट वाली कैंडल पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई। और देखो मेरा टारगेट ये वाला था पहला, और देखो बहुत लंबा गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, और गैप थ्योरी में देखो, तो ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्टॉक्स में कैसे देखे, जैसे ल्यूपिन की आप बात करो, एक तो स्टॉक्स में दिखाता हूं आपको बड़े वाले। ठीक है, देखो पहली बात हमेशा याद रखो, उन स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया हाँ, जब तक गैप फिल ना हो, राइट, जब तक गैप फिल ना हो। देखो अब मैं बताता हूँ, ल्यूपिन की बात कर रहा हूँ।
एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी स्टॉक्स कोई ऐसा मूवमेंट दिखाए, क्या मतलब कि यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट हो, मतलब प्रीवियस डे से बहुत अच्छा मूवमेंट आए पहली कैंडल में, और ये थर्ड वाले रेजिस्टेंस के ऊपर हो, तो उस वाली कैंडल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट का ट्रेड बनता है। क्लियर है या नहीं? गैप थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे इधर वाली की बात मैं करूं, तो इधर जो मैंने ट्रेड देखा, इधर मेरा जो मॉर्निंग का सेशन का ट्रेड बनना था वो मैंने देख लिया, बहुत अच्छा ट्रेड बनना है, तो मेरा इसके ऊपर ट्रेड बनेगा, इसके ऊपर बनेगा ट्रेड 1107 के ऊपर। एक बात याद रखो, 1100 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो बहुत अच्छा काम कर, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो टूट गया है इस टाइम पे। जब तक ये कैंडल बन नहीं है तब तक ये टूट चुका है। यस और नो? जो थोड़ी सी ज्यादा वो करना चाहे तो मैं यही कहता हूं, सर एसएल देखने में लग जाएंगे पहले तो बात अलग है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपका ट्रेड जो बनेगा, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, आपका एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, ठीक है, आपके ब्रेकआउट वाली कैंडल का ये स्टॉप लॉस था, योर स्टॉप लॉस हिट इट, स्मॉल स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, बाद में ऊपर गया स्टॉक, कोई मतलब नहीं होगी, स्टॉक ऊपर गया लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में मॉर्निंग का जो पहला ट्रेड होता है गैप थ्योरी में, और ऐसी सिचुएशन मिली, पहले तो ये कंफ्यूजन मत करना, पहले ही बता रहा हूं मैं, दोनों बातें अलग चल रही हैं। जो मैं आप कंडीशन बताने जा रहा हूं वो सिर्फ उधर ही एप्लीकेबल होगा जिधर बड़े मूवमेंट होंगे और R3 से ऊपर होगा, ठीक है? हाँ या ना? लिख लो। तो उधर आप क्या कर सकते हो, उधर 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो। देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो 1100 रुपए का, 1100 पे रेजिस्टेंस बना, हाँ या ना? यस और नो? यस। मैंने जो लूपिन का पेड में कॉल दिया था वो मैंने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिया था, ठीक है, उसी वजह से मेरा उस पर स्टॉप लॉस नहीं लगा था, मेरे को जैकपॉट मिला था उसमें 9 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये वाले इस वाले कैंडल पे आपने जो मैंने लूपिन ट्रेड किया था पर्सनली भी, वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में किया था। सिर्फ उधर ही लगेगा जहां पे R3 का ऊपर हो या S3 के नीचे हो, सपोर्ट 3 के नीचे हो या रेजिस्टेंस 3 के ऊपर हो मार्केट, तभी आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे, वरना 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? है ना? अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया 1100, क्यों मैंने क्यों लिया 10 मिनट का? देखो मैं इसलिए लिया 10 मिनट का, जब मैं 15 मिनट की देख रहा था तो 918 पे या 920 पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब 925 हो गया, मैंने देखा कि 1100 के आसपास मार्केट आ रहा है, हाँ या ना? मैंने देखा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ रहा है, मुझे पता था कि 1100 आएगा तो उधर से मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा ऊपर को तो अच्छा मूवमेंट कर सकता है। ये मैंने 10 मिनट का सिर्फ एक ब्रेकआउट देखने के लिए लिया। अगर यही मार्केट जो होता वो इधर होता 1100 13 14 के, तो मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम यूज ही नहीं करता, तो मैं अपना 15 मिनट ही रखता। 10 मिनट मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेड लेना था 1100 के ऊपर, पता चला 15 मिनट में जैसे अभी हुआ वो ब्रेकआउट कर चुका है, तो मैंने इधर ट्रेड लिया 10 मिनट पे, और मैंने जो ट्रेड लिया वो मैंने स्कैल्पिंग से बुक कर लिया, वरना ब्रेकआउट वाली कैंडल पे आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दोगे, ये आपका ब्रेकआउट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस है, इधर आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो लग गया, स्टॉप लॉस 15 मिनट वाले में भी लगा है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इसमें भी स्टॉप लॉस आपका लगा। क्लियर? ओके, हाँ है ना? ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी की बात करता हूं मैं, देखो डॉक्टर रेड्डी की, ये आपका डॉक्टर रेड्डी है, अब देखो, देखो डॉक्टर रेड्डी है, सेम केस डॉक्टर रेड्डी में भी बनना था। बोलिंजर बैंड की बात अब छोड़ देते हैं, बोलिंजर बैंड के बाहर है, ओपन भी बाहर है, क्लोज भी बाहर है, तो हमेशा याद रखना इन सिचुएशन में कॉशियस रहोगे आप, ठीक है। हाँ इसमें नहीं, अब ऑल थ्री रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन ये भी देखना कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है या नहीं है, मतलब साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है या नहीं है, तो ही 10 मिनट चेंज करना ताकि ट्रेड जल्दी मिले। हाँ तो इधर है, तो इधर मैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके देखूंगा कि भैया मेरा ट्रेड तो मिस नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे 5000 आपका ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे मैंने ले लिया, ये स्टॉप लॉस मेरा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है, और टारगेट इसमें क्या होगा, होल्ड होगा, ठीक है, टारगेट आप जो भी लेना चाहो 1% 2%, मैं यही कहता हूँ 1% टारगेट आप लेके जाओगे, क्योंकि ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये आपको प्रॉफिट देगी।
क्लियर हो गया? हाँ या ना? यस और नो? तो ये जो साइकोलॉजिकल ये जो होते हैं ना राउंडिंग फिगर्स, ये बहुत ज्यादा अच्छे इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में। ये बात आप याद रखना। अब जैसे मैं एक दिन पहले की और की देखूंगा, बजाज फाइनेंस का देखता हूं मैं। ठीक है, बजाज फाइनेंस, इधर देखो, इधर अगर ट्रेड लिया हो तो बहुत पास में ही आपका टारगेट था, तो इधर ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो। बहुत पास में ट्रेड था तो इधर ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इधर भी बहुत पास में बनना है ट्रेड। तो हमेशा कोशिश करा करो जो ज्यादा सेफ लोग हैं। ये बताइए मुझे पहले कि एफएनओ में कौन कौन काम करता है? एफएनओ में कौन कौन काम करते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कौन कौन काम करते हैं? इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबको करते हैं। जो जो एफएनओ में काम करते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप उधर ही ट्रेड करो जहां पे R3 उसे ऊपर हो, गैप थ्योरी, और S3 से नीचे हो। ठीक है, उधर ही काम करो। आज तो बहुत स्टॉक देखने को मिले हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे इधर देखो आप, इधर गैप थ्योरी लगी है हमारी और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो ज्यादा सेफ ट्रेडर्स है, बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स है, जिनको बिल्कुल लिमिटेड ट्रेडिंग करनी है, मैं लिमिटेड ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत लिमिटेड ट्रेडिंग करता हूँ और मैं हमेशा बड़े मूव की ट्रेडिंग करता हूँ जहां मुझे बड़े मिलते हैं। मतलब बड़े मूव का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि R3 में और एकदम से ऐसी बड़ी कैंडल मिले, फिर राउंडिंग सब रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो मिले। ठीक है, इधर भी तो गैप थ्योरी लग रही है मेरी। इधर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इधर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आपको कॉल दे सकता हूँ लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आपको कॉल दिया तो भी प्रॉफिट हुआ इधर, लेकिन मैं ट्रेड क्यों नहीं करता? मैं हमेशा उधर ट्रेड करता हूँ जहां वॉल्यूम होता है अच्छा। जहां वॉल्यूम अच्छा होगा वहां मूवमेंट अच्छा होगा, जहां मूवमेंट अच्छा होगा वहां पे कैंडल बड़ी होगी। क्लियर है? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ 50,000 ट्रेडिंग एंड अ 5 लाख ट्रेडिंग एंड अ 10 लाख ट्रेडिंग। इन दोनों में फर्क होता है। जो बड़ी क्वांटिटीज से ट्रेड करते हैं उनको वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मेरे ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो अगर, तो आप करो। ज्यादा सेफ ट्रेडर्स है जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वो बड़ी रैली के लिए वेट करें। जैसे मैं आपको कॉल दिखाता हूँ अपनी। ठीक है, मेरी ही कॉल को एनालाइज करते हैं। लाइक ओपन करता हूँ मैं अपना चैनल। कल जो मैंने आज दिया था वो बैंक निफ्टी दिया था, सबको पता है कैसे दिया मैंने। अब मैं बताता हूँ, मेरी कॉल को एनालाइज करो आप। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा हाउ आई ट्रेडेड। ठीक है, निफ्टी बैंक को, ठीक है, निफ्टी बैंक को मैंने आपको, निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था आज। हाँ या ना? निफ्टी बैंक का मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था? यस और नो? नहीं समझाया था या नहीं समझाया था, ये बताओ मुझे पहले। चलो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जो मैंने कॉल दिया था वो 21,400 का कॉल दिया था बैंक निफ्टी का। ठीक है, यहाँ पे अब जो दोबारा समझाता हूँ, मैंने क्या बोला था, ये वाली कैंडल आप देखो पहले। अब ये अभी समझने से पहले दो तीन चीजें आप रखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बांटता हूँ। एक्सपीरियंस मतलब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट कैसे बनते हैं और कैसे बन सकते हैं। ये सिचुएशन आएगी तो क्या बनेगा, ये आज तक मैं बताता नहीं हूँ, बहुत कम, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के ऊपर होता है और जरूरी नहीं है हर बार सही हो। लेकिन अगर कैसी ओपनिंग होगी और कैसा मूवमेंट होगा पहले प्रिडिक्ट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा मैं बहुत बार कहता हूँ, आज भी मैंने कही थी, कल भी मैंने कही थी कि 1 o'clock पे मार्केट मूवमेंट होगा, वोलेटाइल होगा। हाँ है ना? यस और नो? ये बात कही थी मैंने या नहीं कही थी? ये कैसे कहता हूं मैं आपको, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले तो 40 मिनट का सेशन हो चुका है, एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ सेफ एंड अ ग्रेट ट्रेडिंग।